Good morning, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Senior Secondary School, Pambotad. Students, we are doing the very important topic, that is relation and functions of class plus one NCERT Mathematics. So रिलेशन करने से पहले हमने बड़े डिटेल से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बड़े डिटेल में हमने विद प्रॉपर्टीज किया, देर आफ्टर हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। तो आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे रिलेशन के ऊपर, और बेसिक जो रिलेशन है उसके बारे में, जो रिलेशन का जो बेसिक है उसके बारे में बड़े डिटेल से हम स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो रिलेशन, तो रिलेशन शुरू करने से पहले व्हाट इज अ रिलेशन, हम एक लाइव एग्जांपल लेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ लग जाए। तो कंसीडर, तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर कंसीडर द रॉयल फैमिली ऑफ राजा दशरथ। तो राजा दशरथ जी के हम रॉयल फैमिली में के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसमें एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इन विच हम मान लेते हैं जो सेट ए है, दैट इज द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, है ना। एंड सेट बी हम लेते हैं फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो मेल मेंबर, देयरफॉर हमारा सेट ए क्या आएगा, मेल मेंबर में आएंगे राजा दशरथ, देन राम, लक्ष्मण, भरत, देन शत्रुघ्न, है ना। तो फीमेल मेंबर्स में हमारे आएंगे माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, then thereafter we have माता सीता, उर्मिला, मांडवी, देन श्रुति कीर्ति, ओके, ठीक है। तो हमने रॉयल फैमिली ऑफ राजा दशरथ में हमने सेट और बी लिए। जो सेट ए है, दैट कंटेन्स द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, राजा दशरथ, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, देयरआफ्टर कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी एंड श्रुति कीर्ति, दैट इज सेट बी। सो वी डिफाइन अ रिलेशन, हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं बिटवीन सेट ए एंड बी। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम set A to set B as was husband of, है ना। हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिसको हमने आर से डिनोट किया, was husband of। तो ऑब्वियसली राजा दशरथ was husband of कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो इट मीन्स हमारे पास जो डी का रिलेशन है वो आएगा, डी का रिलेशन आएगा माता कौशल्या से, देन डी इज रिलेटेड टू माता कैकेयी, डी इज रिलेटेड टू माता सुमित्रा, ठीक है जी। एक तो ये आ गया। उसके बाद भगवान राम इज रिलेटेड टू माता सीता, देन लक्ष्मण इज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, ठीक है। भरत इज related to, under this relation, was husband of, Bharat was of Mandavi, and then Shatrughan was related to Shruti Kirti,
ठीक है। सो was husband of Dashrath was husband of Kaushalya because हमारा जो रिलेशन आ रहा है फ्रॉम सेट ए टू बी इज डिफाइंड बाय was husband of, तो Dashrath was husband of Kaushalya, Kaikeyi as well as Mitra. Ram was of Sita, Lakshman was of Urmila, and Bharat was of Mandavi, and Shruti and Shatrughan was of Shrutikirti. So if I omit the word R from this whole, then what we get? We get a collection Dashrath, Kaushalya, then Dashrath, Kaikeyi, Dashrath, Sumitra, Ram, Sita, then Lakshman, हमारा आ गया उर्मिला, देन भरत आ गया मांडवी, एंड देन हमारा शत्रुघ्न जो है वो आ गया श्रुति की। तो व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, आई रिपीट वंस अगेन कि हमने रिलेशन शुरू करने से पहले मैंने एक एग्जांपल ली है ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ राजा दशरथ। इसमें सेट ए विच कंटेन्स द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड द सेट बी कंटेन्स द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने एक रिलेशन को हमने डिफाइन किया वॉज हस्बैंड ऑफ। तो हमने देखा कि दशरथ इज रिलेटेड टू कैकेयी, Kaushalya, Kaikeyi and Sumitra. Ram was the husband of Sita, Lakshman was of Urmila, Bharat was of Mandavi, and Shatrughan was of Shrutikirti. And if I omit this word, then we get a collection of ordered pairs, that is DK with Dashrath, Kaikeyi, Dashrath, Kaushalya. ठीक है, दशरथ जो है हमारा सुमित्रा, एंड राम सीता, देन लक्ष्मण उर्मिला, देन भरत मांडवी, एंड शत्रुघ्न श्रुतिकीर्ति। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये एक्चुअल में किसका सबसेट है भाई, किसका सबसेट है? तो ऑब्वियसली जो हमारा आर है यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो बड़े यहाँ इस डिस्कशन से हमने ये कंक्लूड किया, इट मींस every subset of A, if A and B are any two non-empty sets, then every subset of A cross B defines the relation from set A to B. तो पहले आप पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर मैं आगे लिखता हूँ इसके बाद। ठीक है, तो चलिए, तो इट मीन्स हमारा जो रिलेशन है एक्चुअल में क्या है, हमारा रिलेशन क्या है हमारा, हैंस तो रिलेशन हमारा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी, कि लेट सेट ए एंड सेट बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, देन एवरी सबसेट ऑफ A cross B defines a relation from set A to set B. I repeat once again कि let A and B be any two non-empty sets, then यहाँ पर एक चीज है, then every relation, every subset of A cross B defines a relation from set A to B। यानी कि A क्रॉस B का हर एक सबसेट जो है वो एक रिलेशन को डिफाइन करेगा फ्रॉम सेट A टू सेट B। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, हमारे पास सेट A हमारे पास पोज आ गया 1 2 3 4 5, और सेट B हमने ले लिया यहाँ पर 4 6 8 7 9। तो हमने डिफाइन एक रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एज, ठीक है, कैसे, वो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली, ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी if A divides, if A
डिवाइड्स बी। हमने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया, ठीक है, कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली नहीं है फिर तो बी डिवाइड ए भी आ जाएगा। मैंने सिंगल लिया, इफ ए डिवाइड्स बी, तो इट मींस देयरफॉर आर में कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे, वही आएंगे जिसमें ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है। तो देखो वन तो सभी को डिवाइड करता है, तो इट मींस इसमें 1 4 भी आएगा, 1 6 भी आएगा, 1 8 भी आएगा, 1 7 भी आएगा, 1 9 भी आएगा। गॉट इट? बिकॉज 1 इज द डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। देन 2, अब 2 एक इवन नंबर है, बीइंग इवन नंबर द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली प्राइम नंबर व्हिच इज इवन, तो 2 के साथ वही रिलेटेड होगा जो इवन होगा। तो 2 के साथ 4 भी रिलेटेड रिलेशन में है, 2 के बाद 6 भी है, 2 के साथ 8 भी आएगा। अब 3 के साथ, अब 3 के साथ 3 किसको डिवाइड करता है? 6 को और 9 को। 3 6 3 9, 4 4 8 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 आ जाएगा, और बस 5 किसी को डिवाइड नहीं करता। सो दिस इज द रिलेशन आर, ठीक है, जो हमने, आई रिपीट कि मैंने एक सेट लिया, सेट ए, द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड सेट बी is the collection of elements 4 6 8 7 9. I defined a relation R from set A to B. R from set A to set B as A is related to B if and only if A divides B. ठीक है ना? For all A belongs to set A and B belongs to set B. ठीक है? वही आएंगे रिलेशन में, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें पता है कि 1 is the divisor of every number, तो 1 तो सभी के साथ रिलेटेड आएगा, 1 4 1 6 1 8 1 7 1 9 आ गया। देन 2 4 6 8 3 6 9 4 8, बस यही आएंगे। सो दिस इज आवर डेफिनेशन। बट एक चीज आपने यहाँ ख्याल रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एवरी सबसेट है ए क्रॉस बी के सभी सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। चलिए आगे हम बात करते हैं अभी डोमेन, रेंज, डोमेन, कोडमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, बड़े ध्यान से हमने समझना इस चीज को, ठीक है। डोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। डोमेन, कोडमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। तो मान लीजिए लेट सेट ए, ठीक है, या हम सिंपली पहले एग्जांपल बाद में लेंगे। हम मान लेते हैं कि लेट सेट ए एंड सेट बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट आर बी, ठीक है, क्योंकि आर रिलेशन, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मींस आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए एंड बी। देन डोमेन क्या होगी यार? डोमेन ऑफ डोमेन क्या होगी? इट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिस्सा ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट ए सच दैट, मैं एग्जांपल भी लूंगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? डोमेन ऑफ आर होगा, ठीक है। सिमिलरली रेंज ऑफ आर क्या होगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच बिलोंग्स टू आर, एंड कोडमेन क्या होगा हमारा? कोडमेन ऑफ आर होगा सेट बी इटसेल्फ, बिकॉज हमें पता है कि हमारी जो रेंज है वो हमेशा जो है इन केस ऑफ फंक्शन सबसेट ऑफ, ठीक है, कोड में। खैर छोड़िए आप इस बात को। और यहाँ भी इन बिकॉज रिलेशन के केस में भी ऐसे ही होगा कि हमारी जो हमारी रेंज होगी वो सबसेट होगी हमेशा कोड में इनका, है ना। रिलेशन के केस में भी ऐसे सिंगल एलिमेंट है ना। सो आई रिपीट वंस अगेन, डोमेन, कोड मेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन
कि let A and B be any two non-empty sets and let R is subset of A cross B means R is a relation, any arbitrary relation from set A to set B. Then domain of set R, domain of this relation R क्या होगी? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स जो R में हैं उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और रेंज क्या होगी? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स R में होंगे उनके सेकंड एलिमेंट की कलेक्शन होगी। और कोड में जो होगी वो सेट बी सेट होगा। और ऑब्वियसली हमें पता है कि रेंज जो होगी, सॉरी मैं यहाँ पर रेंज लिखूंगा, रेंज, ठीक है, रेंज जो होगी आर की वो हमेशा सबसेट कोड में का होगी। इस बात को आपने ख्याल रखना है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल सेट ए ले लिया मैंने, वन में ज्यादा नहीं लिखूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो सेट बी हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं ले लेता हूं से 0 2 3 4 5 7, है ना। एक रिलेशन डिफाइन अ रिलेशन, ठीक है, डिफाइन आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी एज, ठीक है। आर में वही ऑर्डर पेयर्स आएंगे सच दैट, यहाँ इसको ऐसे लिखो, वही ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई आएंगे जिसमें जो y होगा वो x प्लस 1 के इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली r में क्या आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 की इमेज क्या बनेगी, है ना, ठीक है। तो 1 की इमेज 2, यानी कि 1 2 2 3 3 4 4 5 यही आएंगे भाई। आई रिपीट, यही आएगा ना, क्योंकि y जो है फॉर ऑल, यहाँ पे लिख दो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से, लेट मी सी की विजिबल है आपको बोर्ड यहाँ पर, हाँ जी। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन जो हमने डिफाइन किया है उसमें सेकंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट बाय दिस, ठीक है। तो 1 की इमेज आएगी 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, क्योंकि एक ज्यादा लिखना हमने। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर डोमेन ऑफ दिस रिलेशन लिख रहा हूँ। डोमेन क्या पता था? डोमेन, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच आर इन आर। तो आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सभी का ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट। तो 1, फिर तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। यही हमारा देखो 1 2 3 4 रेंज ऑफ आर के बने, रेंज ऑफ आर सेकंड एलिमेंट 2 3 4 5, 2 3 4 5 एंड कोड में जो होगी वो तो ऑब्वियस है, हमारा कोड मेन ऑफ आर वो तो सेट बी इटसेल्फ होगा। आई रिपीट वंस अगेन, लेट मी सी, बोर्ड आपको विजिबल होना चाहिए, बाकी ठीक है, ओके। तो मैं एक बार फिर डोमेन, कोड मेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन की लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन एंड आर इज एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, सबसेट ए क्रॉस बी का बाय डेफिनेशन। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगी? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आर में होंगे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स की कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स और कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर दैट इज ऑर्डिनेट, है ना। तो होगी रेंज और कोड मेन सेट बी इटसेल्फ होगा और कोड मेन रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोड मेन, ठीक है। यहाँ भी आप देख लीजिए जितने भी रेंज के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 तो सारे जो हैं वो सेट बी में हैं। तो हमने सेट ए और बी यहाँ पे लिया। सेट ए इज सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड सेट बी कंटेनिंग एलिमेंट्स 0 2 3 4 5 एंड 7। हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू बी एज कि सेकंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट सेकंड एलिमेंट जो होगा, ठीक है, वो फर्स्ट एलिमेंट से बाय दिस रिलेशन, ठीक है, कनेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली इट मीन सेकंड एलिमेंट इज 1 मोर देन द फर्स्ट। तो 1 का इमेज 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली 2 is equal to 1 plus 1, 3 is equal to 2 plus 1, 4 is equal to 3 plus 1। तो डोमेन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 आ गया। रेंज क्या है? कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट 2 3 4 5 एंड कोड मेन इज आर, कोड मेन ऑफ आर दैट इज इक्वल टू बी। और ऑब्वियसली जो रेंज है
वो सबसेट होगी कोऑर्डिनेट का हमेशा। तो नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी हम यहाँ पर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम जो करेंगे वो हम पढ़ेंगे, चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, और यहाँ ऐसे करते हैं, पहले रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारा रिलेशन का, ये हमने अभी देखना है यहाँ पर। तो देर आर थ्री, 1 to 4 methods, there are 4 methods to represent a relation, ठीक है। देर आर 4 methods, और चारों मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, आपको समझ भी आ जाएगा यहाँ पर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। हम मान लेते हैं सेट ए जो है हमारा वो है 1 2 3, बहुत है इतना ही, और सेट बी मान लेते हैं 1 4 9 16, ठीक है। तो डिफाइन अ रिलेशन, लेट आर बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंड बाय A is related to B if and only if B that is equal to A square। ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है। तो अब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल पहले लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, जैसे आपने सेक्शन में किया था रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, इस फॉर्म में हमने क्या करना है, इन दिस फॉर्म जितने भी ऑर्डर्ड पेयर जो आर में आएंगे हम उनको लिख देंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें क्लियरली हम रिलेशन आर को लिख देंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे डायरेक्टली लिख देंगे। जैसे अब बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो 1 तो 1 का स्क्वायर है ही है, एंड 2 4 आ जाएगा, एंड 3 का 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये 1 1 ये हमारा रोस्टर और टैबुलर फॉर्म है। ऑब्वियसली सेकंड एलिमेंट शुड बी द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वन, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज योर रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, ठीक है। सेकंड हमारी आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे नाम से क्लियर है, मैंने सेट थ्योरी में बताया, सेट को सेट बिल्डर फॉर्म मतलब रिलेशन को बनाने वाली, बिल्ड करने वाली फॉर्म, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस फॉर्म देयर इज नो नीड टू राइट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, हम जस्ट एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे यहां पर है आर में वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में वी हैव टू मेंशन जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। दोनों फॉर्म में बताता हूँ, आगे का नेक्स्ट दो और हैं। रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, याद रखना कि जो रिलेशन आर है उसके जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। सेट बी में वी हैव टू जस्ट मेंशन द प्रॉपर्टी, देन थर्ड एरो डायग्राम, इसको साफ कर रहा हूं, एरो डायग्राम जो है, ठीक है, एरो डायग्राम, थर्ड एरो डायग्राम, एरो डायग्राम में हमें क्या करना है, जैसे ये सेट ए के एलिमेंट्स लिख देने 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट्स लिख देने यहाँ पर 1 4 9 16। तो इधर से इधर एक रिलेशन आर के तहत हम अंडर रिलेशन आर 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 का इमेज 4 आ जाएगा, और 3 का इमेज कितना आ जाएगा 9। दिस इज द एरो डायग्राम। आई वंस अगेन आई रिपीट, 1 2 का 4, 3 का 9, ठीक है। तो हमने दो जो है क्लोज कर्व यहाँ पर लेनी है, यहाँ पे सेट ए में फर्स्ट कर्व में सेट ए के एलिमेंट लिख देने, सेकंड में सेट बी के एलिमेंट लिख देने, और अंडर रिलेशन आर दे आर रिलेटेड जस्ट लाइक दिस, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा लैटिस।
ठीक है ना, लैटिस मेथड या लैटिस लैटिस वे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी का जो है एक लैटिस तैयार करना है, और उसमें जो रिलेशन आर है, जो पॉइंट जो है रिलेशन आर को उस लैटिस में, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हमने डार्क कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब मुझे ए क्रॉस बी पहले लिखना पड़ेगा। ए क्रॉस बी हमारा आएगा, देखो क्या आएगा, 1 1, देन 1 4, 1 9, 1 16, देन 2 4, 2 1, 2 1, 2 4, 2 9, 2 16, then 3 1, 3 4, 3 9, 3 16। ठीक है, लेटिस थर्ड फोर्थ है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम लेटिस मेथड कर रहे हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले ए क्रॉस बी को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेट ए, ठीक है, सेट ए 1 2 3, 1 2 3। सेट बी 1 4 9 6, this is y axis, this is x axis, 1 4 9 16। तो 1 1, ये आ गया 1 1। ठीक है, ये आ गया 1 1, देन 1 4 1 4 1 9 1 16। मैं सीधे बनाता हूँ इसका, लैटिस सीधे बनाऊंगा यहाँ पर, पता ही है आपको। ठीक है, पहले बताया हुआ मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, ये इसका बन गया लैटिस। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो होंगे, ये देखो, ये 1 1 1 1 1 4 1 9 1 16, 2 1 2 4 2 9 2 16, 3 1 3 4 3 9 3 16। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है। अब रिलेशन में कौन कौन से थे, रिलेशन आर में, अगर मैं रिलेशन आर में आर यहाँ पे लिखूं, तो कौन कौन से थे, 1 1 2 4 3 9 4 16। तो उनको ही हमने डार्क करना है। 1 1, एक तो ये आ गया, देखो ये पॉइंट 1 1, देन 2 4 2 4, ये आ गया 2 4, देन 3 9 3 9, ये आ गया 3 9 3 9 आ गया, 4 16। ठीक है, और 3 9 तक था, सॉरी 3 9 तक ही है, 4 16 नहीं है इसमें, सॉरी। ठीक है, 3 9। तो ये पॉइंट्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंट इन दिस रिलेशन, है ना। तो ये से मेंशन कर सकते हैं 1 1, देन 2 4, देन 3 9। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ठीक लिखा है। ठीक है, सो दिस इज द लेटेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक है, तो देयर आर 4 मेथड्स। आई होप कि बड़ा इजी है। आपने ए क्रॉस बी का जो है एरे बनाया, उसका हमने लेटेस्ट बनाया, और जो हमारे रिलेशन आर के पॉइंट्स उनको हमने डार्क कर दिया, तो हमारे पास ये आ गए। तो नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन है, देन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे पहले। टाइप्स ऑफ रिलेशन, मैं +1 की बात करूंगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। as we know every subset of A cross B defines a relation from set A to B. So we have following types of relation. So we have following types of relation. Types of relation. तो पहले कहता क्योंकि लेट ए एंड बी, हम मान लेते हैं कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एंड वी नो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। सो वी हैव फॉलोइंग टाइप्स। एवरी, इस चीज को याद रखना, एवरी। तो इट मींस, अब हमें पता है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इट विल आल्सो डिफाइन अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। पहले है एम्प्टी और नल
और वॉइड रिलेशन। मैं +1 में जो है वही करूंगा डिस्कस, जब +2 का लेक्चर करूंगा तो उसमें भी करूंगा आगे फर्दर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव, ये और इक्विवेलेंस रिलेशन, एम्प्टी और नल और वॉइड रिलेशन। सिंस एम्प्टी सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयरफॉर इट defines a relation on set on A cross B, ठीक है, या फ्रॉम A to B, ठीक है, रिलेशन फ्रॉम सेट A to B called void relation, void relation, ठीक है। तो void relation को डिफाइन करेगा। हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल सेट A लेता हूं मैं, सेट कंटेनिंग 2 4 6, तो सेट B 1 3 5। तो हमने एक रिलेशन डिफाइंड किया है फ्रॉम सेट ए टू बी। मैं सिंपल सा लूंगा वही जो पहले किया था, ठीक है। डिफाइंड बाय ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। तो यहां पर क्लियरली जो आर होगा वो एम्प्टी आएगा और फाई आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन है ए डिवाइड्स बी, यानी कि वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड करेगा। अब सेट बी में सारे नंबर्स ऑड हैं, सारे नंबर्स ऑड हैं, तो ना तो 2 ना तो 4 ना तो 6 इनमें से किसी नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि ये नंबर जो है 2 1 को नहीं डिवाइड करेगा, 1 छोटा है ना, 4 इवन है, 3 ऑड है, 6 बड़ा है, 5 छोटा है, डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आर जो होगा वो एम्प्टी आएगा। तो एम्प्टी और नल और द वॉइड रिलेशन। अब यहाँ पर एक चीज, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, वो क्या है कि हमें पता है कि एक नोट है यहाँ पर, मैं इधर लिख देता हूं। वी नो जो एम्प्टी सेट, वी नो फाइव इज द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एनी सेट। जो जो फाइव जो एम्प्टी सेट है, देयरफॉर, तो दिस इंप्लाइज देयरफॉर hence a wide relation is the smallest relation defined on any set, है ना, स्मॉलेस्ट रिलेशन है, ठीक है। वी नो फाइव इज द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एनी सेट, हेंस wide relation is the smallest relation defined on any set। सबसे छोटा रिलेशन होगा, स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा, और ठीक है, क्योंकि बीइंग सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो एक रिलेशन को डिफाइन करेगा, उसको एम्प्टी, नल और वॉइड रिलेशन करेंगे। उसके बाद आ गया हमारा नंबर 2, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड आ गया यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। सिंस ए क्रॉस बी, वो किसी भी सेट का सबसे बड़ा सबसेट जो होता है वो सेट इटसेल्फ होता है। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ये एवरी सबसेट है, देयरफॉर इट defines a relation from set A to B called universal relation and is the greatest relation from set A to B। यानी कि इसमें सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ए लेते हैं 1 2 3, है ना, तो सेट बी हम ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर 4 5। तो लेट हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं सबसेट ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 4 1 5, 2 4 2 5,
3435। तो इसमें सारे ही आ गए, सारे सारे ऑर्डर पेयर आ गए, 141524253435, है ना। तो यहां पर रिलेशन को हम नाम कोई भी दे सकते हैं, है ना। आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मान लिया हमने एक रिलेशन आ रहा है, यानी कि वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें दोनों क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स ये सारे, है ना, जैसे मर्जी कर दो। लेकिन इसमें बात यह है कि सारे आएगा, यानी कि रिलेशन आर ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगा। सिंपल सी बात है, और ए क्रॉस बी यही तो है ना, 141524253435। तो दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन एंड इज द ग्रेटेस्ट रिलेशन, क्योंकि किसी भी सेट का सबसे बड़ा सबसेट द सेट इटसेल्फ होता है, तो इसलिए ठीक है सारे आएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा इसको भी साफ कर देता हूँ, ठीक है। रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है, रिलेशन ऑन ए सेट, मैं +1 की बात करूंगा। रिलेशन ऑन ए सेट, ऑन ए सेट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन जो ए क्रॉस ए का होगा इज कॉल्ड, ठीक है, द रिलेशन, देन रिलेशन आर इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट। यानी कि अगर ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा तो वो नेचुरली बात है, जैसे ए हमने ले लिया यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो रिलेशन आर हमने सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए कर दिया, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, ले लो 1 1 2 2 3 2, जस्ट लाइक दैट। तो ऑब्वियसली सबसेट अभी ए क्रॉस ए का, तो इट मींस दिस इज द, यानी कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए डिफाइंस द रिलेशन ऑन सेट, दैट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए सेट, है ना। जैसे हमने यहाँ पे सेट लिया, सेट कंटेनिंग 1 2 3, और एक रिलेशन लिया हमने जिसमें ऑब्वियसली ए क्रॉस ए का ही सबसेट है, क्योंकि ए क्रॉस ए का 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, उसी का सबसेट है, तो ऑब्वियसली ये एक रिलेशन को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी साफ कर रहा हूँ। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, ठीक है, इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो लेट ए एंड बी any two non-empty sets and let R is any relation on set, then सुन लो, R इनवर्स जो होगा वो होगा इनवर्स रिलेशन। कैसे आएगा याद रखना, R इनवर्स में क्या आएगा, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R, है ना। यानी कि इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, या ऐसे लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो, ऐसे भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज क्लियर है, जो जो डोमेन होगी आर इनवर्स की वो रेंज होगी, किसकी, रेंज ऑफ आर, और जो रेंज होगी आर इनवर्स की वो होगी डोमेन ऑफ आर। हम एक एग्जांपल लेंगे, क्लियर करेंगे इस बात को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सेट ए ले लेते हैं, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार ताकि आपको क्लियर रहे। सेट बी ले लेते हैं 4 5 6, तो एक रिलेशन ए क्रॉस बी का हम डिफाइन करते हैं। मैं सिंपली लूंगा, जैसे ले लिया मैंने 1 4 2 5 3 6, ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर क्या है हमारे पास, सेट कंटेनिंग 1 2 3, ठीक है, या इतने लो, सेट कंटेनिंग 1, ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो रेंज क्या होगी इसकी, सेट कंटेनिंग 4 5। अब आर इनवर्स अगर मैं लिखूंगा तो आर इनवर्स क्या आएगा, देखो ध्यान से, आर इनवर्स हमारा आएगा, रिवर्स कर दो, 4 1 5 2, तो ऑब्वियसली जो डोमेन होगी आर इनवर्स की वो क्या आएगी, सेट कंटेनिंग 4 5। तो वो क्या थी डोमेन, वो रेंज ही देखो, वो रेंज है, which is equal to range of R, and range of R इनवर्स होगी हमारे पास सेकंड एलिमेंट 1 2,
ऑब्वियसली वो होगी डोमेन ऑफ आर। तो आई रिपीट वंस अगेन, इन वर्स ऑफ ए रिलेशन लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट आर बी एनी रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मींस इसको ऐसे पढ़ना है, आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। और आर इनवर्स क्या होगा? ए बी के इनवर्स बी ए। इंटरचेंज कर दिया, अब्सिस्सा कोऑर्डिनेट कर दिया, ऑर्डिनेट को अब्सिस्सा कर दिया। और डोमेन, और एक क्लियर होगी बात कि डोमेन जो होगी आर इनवर्स की ऑब्वियसली वो रेंज होगी आर की, और रेंज ऑफ आर इनवर्स होगी डोमेन ऑफ आर होगी। जैसे कि मैंने एक सेट लिया, सेट कंटेनिंग 1 2 3 ए, सेट बी लिया और कोई रिलेशन डिफाइन किया 1 4 2 5। ऑब्वियसली डोमेन ऑफ आर क्या है? सेट कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 एंड रेंज क्या होगी 4 5। अब आर इनवर्स क्या होगा? 4 1 5 2 कर दिया। अब इसकी डोमेन 4 5 और रेंज 1 2 1 2। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, और लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, लास्ट वन, ठीक है, दैट इज अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। मान लीजिए कि लेट ए एंड बी एनी टू फाइनाइट सेट्स, बी एनी टू फाइनाइट सेट्स। तो लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मान लेते हैं पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी दैट इज इक्वल टू क्यू। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे? पी क्यू। पढ़ा है आपने, पढ़ाया है। इसको नहीं पढ़ा, जिसने नहीं देखा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप जो है ऑफ टू सेट्स को आप देख लीजिए। मान लीजिए ए और बी को तो फाइनाइट सेट्स हैं, लेट सेट ए में पी एलिमेंट्स है, सेट बी में क्यू है, तो ए क्रॉस बी में होंगे पी क्यू। देयरफॉर सिंस every subset of A cross B defines a relation from set A to set B, therefore अब now total subset कितने होते हैं? set containing n elements, सेट थ्योरी में पढ़ा है कितने सबसेट होंगे अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट में तो कितने एलिमेंट्स, कितने सबसेट? 2 रेज़ टू पावर n। तो टोटल सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर p q। hence there are exactly 2 रेज़ टू पावर p q relation from set A to B, from set A to set B। नोट इट डाउन। मैं फिर बताता हूं आपको। ठीक है, फिर बताता हूं कि मान लीजिए हमारे पास ए और बी कोई दो फाइनाइट सेट्स हैं, सच दैट ए की कार्डिनलिटी पी है, बी की कार्डिनलिटी क्यू है। मींस पी और क्यू एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी में आएंगे पी इनटू क्यू, पी क्यू एलिमेंट्स। क्योंकि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। हमने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट किसी न किसी रिलेशन को डिफाइन करेगा। तो कितने सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के? 2 रेज़ टू पावर पी क्यू। इट मींस hence there are exactly 2 raised to power pq relations from set A to set B। ठीक है, नोट इट डाउन। तो एक और हमारा नोट है यहाँ पर, रिलेशन होने सेट पे करेंगे, उसके बाद हम, ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ अभी साफ। ठीक है, तो एक नोट है यहाँ पर, ठीक है, कि इफ कोई फाइनाइट सेट है उसमें p एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने हैं? कितने ऑर्डर पे आ जाएंगे? p इंटू पी कितने आ जाएंगे? p स्क्वायर। तो टोटल सबसेट कितने बन जाएंगे? टोटल सबसेट वो बन जाएंगे 2 रेज़ टू पावर p स्क्वायर। तो दिस एम्प्लाइज या हैंस बाय डेफिनेशन ही है, हैंस देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 रेज़ टू पावर p स्क्वायर रिलेशन from set A on set A, on set that's it। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने आज पूरा बेसिक किया हमारा रिलेशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे रिलेशन की, +1 NCERT मैथमेटिक्स। तब तक इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए
पोज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए हैंड रिटन, तभी आपको फायदा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।